सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं डिप्टी मीडिया ब्यूरो अंकित राज। आज हम बात कर रहे हैं सीवान के उस धरती से, बिहार के उस धरती पे जहां पे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। तो शुरू से ही सीवान एक अलग दिशा में यात्रा कर रहा है। तो उसी क्रम में, उसी कड़ी में सीवान को एक अलग दिशा में ले जाने के लिए, एक अन्य दिशा में ले जाने के लिए मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वीमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य शुरू हो रहा है यहाँ पे। तो आइए जानते हैं कि वो किस तरह का कार्य है और किसके द्वारा किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों का मेरे सीसीटीवी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी सर, मेरा नाम विदित कुमार सोनी है। तो विदित जी, जो आपकी ये डेनियल क्लब है उसमें आप किस पद पर डिप्लॉयड हैं? सर, मैं संस्थापक हूँ इस क्लब का। और संस्थापक के साथ साथ? संस्थापक के साथ अभी अध्यक्ष का कार्यभार भी मेरे ऊपर है। तो आपके द्वारा किस तरह की अध्यक्षता की जा रही है अभी? देखिए सर, हम लोग का जो क्लब है, हम लोग एक अध्यक्ष के रूप में मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि जो भी सामाजिक कार्य हो रहे हैं सीवान की धरती पे, उसमें कैसे एक गठजोड़ स्थापित किया जाए, एक संयम के साथ कैसे उसको एक नई दिशा दी जाए। इसी संकल्प के साथ मैं अपने कार्यभार को देखता हूं और काम करता हूं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं सीवान जिला के डेनियल क्लब के संस्थापक विदित सोनी से, तो आइए जानते हैं कि उनके क्लब में, डेनियल क्लब में कितने इनके सहयोगी हैं। तो कितने आपके सहयोगी हैं विदित जी? सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो पूरा कैडर है वो पूरा सक्रिय रहता है सामाजिक कार्यों में। अपने कार्यों को प्रभावी रूप से करने के लिए, अपने कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा पूरा कैडर तैयार रहता है। इसमें हम लोगों ने अपने संस्था को एक विशेष रूप से गठित किया है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, प्रभारी, महासचिव, ये पूरा कैडर हम लोग का है, जो लगातार सक्रिय होकर विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि मैं अगर बात करूं पर्यावरण की, तो पर्यावरण के लिए मैंने एक स्पेशल कैडर बना रखा है, पर्यावरण प्रमुख का। वो लोग जो है लगातार सक्रिय रहते हैं और पर्यावरण के बारे में क्या करना है, क्या रिसर्च पेपर तैयार करना है, कैसे क्लाइमेट चेंज पे काम करना है, कैसे एक नई दिशा देना है मानवता को, इसके लिए वो सक्रिय रहते हैं और लगातार वो काम करते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं डेनियल क्लब के फाउंडर अध्यक्ष विदित जी से, तो आइए हम जानते हैं कि जो ये डेनियल क्लब है कितने दिनों से चल रही है। सर, सबसे पहले मैं बता दूं कि विगत 3 वर्षों से, अभी हमारा 4था वर्ष चल रहा है, विगत 3 वर्षों से हम लगातार सक्रिय होकर अपनी भूमिका का निर्वहन करते आ रहे हैं और आगे भी बड़े स्तर पे हमारा जो योजना है वो योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें जिस प्रकार से युवाओं का समर्थन मिल रहा है वो बेहद हम लोग को ऊर्जादायी बनाता है। वी आर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक आफ्टर हैविंग सच टाइप ऑफ फॉलोअर्स। सो मैं बहुत खुश हूँ कि जब हमने शुरू किया था, जो हमारा डेनियलवाद का जो सिद्धांत था, आज वो जन जन तक पहुँच रहा है। तो ये मेरे लिए और हमारे सारे सदस्य जो हैं उनके लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं अपने सदस्यों के बिना कुछ नहीं हूँ। जो भी हूँ पूरा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा। जो भी मेरे सदस्य जो हैं, जो शुरू से मेरे साथ सक्रिय रहे, वो उनका सारा सहयोग रहता है और हम आगे कुछ अच्छा करते रहते हैं। We are talking to the president of Daniel Club as well as founder of Daniel Club. Now we are going to know what's going on in Daniel Club in present scenario. जैसे कि हम बात कर रहे थे डेनियल क्लब के संस्थापक सह अध्यक्ष से, और अब हम जानेंगे कि वर्तमान समय में डेनियल क्लब किस तरह का कार्य कर रही है। तो विदित जी, मस्ट वेलकम, जस्ट टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर क्लब। तो विदित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बताइए कि अभी क्या चल रहा है आपके क्लब में। सर, वी आर फर्स्टली आई वुड लाइक टू क्लियर दैट वी आर ऑन द वे ऑफ द थियरी ऑफ डेनियलिज्म। आवर क्लब, जो हमारा जो ये क्लब है डेनियल क्लब, वी आर टोटली बेस्ड ऑन डेनियलिज्म, द थियरी ऑफ डेनियलिज्म। दिस थियरी इज वेरी डेडिकेटेड फॉर ह्यूमैनिटी। पहली बात मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि डेनियलवाद का सिद्धांत है क्या। डेनियलवाद का जो ये सिद्धांत है, द थियरी ऑफ डेनियलिज्म, इज टोटली बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी। हमारा यही संकल्प होता है कि जो गरीब तबका, जिसके पास अभी शिक्षा नहीं पहुंच पा रहा है, उसको भी शिक्षा का अधिकार मिले। दे मस्ट गेट द राइट ऑफ एजुकेशन बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ। सो आई वॉन्ट टू रिफॉर्म देयर लाइफ। So that's why we are here, and our boys, our all members, our all committee cadre is really dedicated, and now we are going to achieve a milestone in the history of social work, and no one can stop. And I appreciate all the supports, and I am very thankful to all of them.
जैसे कि अभी अभी आपने बताया कि सर जो डेनियलिज्म का जो सिद्धांत है विच इज़ द सोशली फॉर्म एज वेल एज इट्स वर्क फॉर द सोसाइटी टू इम्प्रूव द चाइल्ड एजुकेशन एज वेल एज दो स्टूडेंट हु हैज़ गेटिंग प्रॉब्लम इन देयर एजुकेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो सर ये जो आपका कार्य है, जो डेनियल क्लब का जो कार्य है, वो सर किस पर आधारित है और किस तरह कार्य करती है आपकी संस्था? सर हमारा एक स्पष्ट मापदंड है। वी हैव वेरी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी इन विच वी फॉलो ऑल द थिंग्स। ये जो पॉलिसी है हमारी वो बहुत सकारात्मक है और बहुत अच्छी है। समाज को सकारात्मक दिशा के लिए को देने के लिए, एक पॉजिटिव अप्रोच देने के लिए जो हमारा काम है वो पूरी संगठनात्मक तरीके से होता रहता है। जैसे कि हाल ही में हम एक बहुत अच्छा अभियान लॉन्च करने वाले हैं। एक हम लोग हेल्प डेस्क बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर जो भी गरीब बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, वो अपना जो भी प्रॉब्लम है, नाम, पता और वो जो भी उनका प्रॉब्लम है, जो दिक्कत आ रही है, चाहे वो आर्थिक हो, जिस प्रकार का भी दिक्कत आ रहा है वो उसमें डाल सकते हैं और उनका निदान करने का ये हमारा जो क्लब है वो पूरा कोशिश करेगा और उसमें ज़रूर सहयोग करेगा। तो जैसे कि विदित जी आपने बताया कि जो भी बच्चे दे आर फेसिंग प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दे आर फेसिंग सोशल प्रॉब्लम, तो जो ये आपकी क्लब है उन बच्चों की किस तरह हेल्प करेगी? क्या ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है या फिर आपकी टीम के मदद से की जाएगी? तो किस तरह का कैसे सहयोग करेंगे आप अपने बच्चों को? जी देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि फ़िलहाल तो हम लोग का संघर्ष जो है बहुत बड़ा रहा है। हम लोग का जो संघर्ष है हम लोग अपने पॉकेट मनी से, ये बहुत बड़ी बात है मेरे सदस्यों के लिए। मैं खुद कुछ क्रेडिट नहीं लूँगा, सारा क्रेडिट मैं इन्हीं को देना चाहूँगा क्योंकि ये अपना पॉकेट मनी बचा के बोलते थे भाई आप आगे बढ़िए, आप काम करिए, हमारा पूरा सहयोग है। तो इनके सहयोग को मैं पूरा ये सारा क्रेडिट देना चाहूँगा क्योंकि इन्हीं के सहयोग और समर्थन से आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, जिस स्तर पे हो, हर स्तर पे से ये लगातार सक्रिय रहते हैं और हमेशा समर्थन देते रहते हैं, जिस प्रकार हम लोग ये अच्छा और एक नया बदलाव वाला काम कर पाते हैं। जैसे कि आपने सुना कि डेनियल क्लब के अध्यक्ष और संस्थापक का क्या विचार है, तो आइए हम जानते हैं वहाँ के जो सदस्य हैं उनसे मिलकर बात करते हैं कि उनका विचार क्या है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो भी कंट्रीब्यूशन है, ऑल दोज कंट्रीब्यूशन व्हिच इज डोनेटेड बाय पॉकेट मनी फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ डेनियल क्लब। सो लेट्स इंट्रोड्यूस विद द मेंबर्स ऑफ डेनियल क्लब। मोस्ट वेलकम, प्लीज टेल मी योर नेम एंड are you agree with the president as well as founder of Daniel Club? He has told that you all donate your pocket money to run this trust. Are you agree with this statement? मेरा नाम अजमत महमूद है, मैं संस्थापक सदस्य डेनियल क्लब का। और सबसे पहले तो 3 साल पहले मैं विदित भाई से मिला था, तो ये अपने क्लब के बारे में बताए थे। तो बोल रहे थे कि इस क्लब में कि गरीब लोगों के जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या पर्यावरण या मतलब कि विदित भाई से मैं मिला था तो सब बताया कि हम गरीब लोगों की मदद करते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमें इनकी बात बहुत अच्छी लगी, तो मैं भी बोला कि मैं भी आपके साथ मिलकर गरीब लोगों की मदद करना चाहता हूँ। हाउ डू यू कंट्रीब्यूट इन दिस क्लब? तो आपका क्या योगदान है इस क्लब में? जब ज़रूरत पड़ा है तब विदित भाई बताए हैं, तब हम इनके साथ दिए हैं सब काम में। आपने विद्युत भाई का साथ कैसे दिया? हर चीज़ में साथ दिए हैं, पैसा कंट्रीब्यूट करके जिस जगह बोलते हैं जाने के लिए वहाँ हम गए हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ गाइस, डेनियल क्लब के ऑफिस में सीसीटीवी की टीम आई हुई है, इसके लिए विशेष धन्यवाद। आपको बता दूँ कि मैं विशाल कुमार, आपको बता दूँ कि विदित जी से मैं पिछले 3 वर्ष पहले मिला था, तो इनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे प्रभावित कर दिए थे इस मामले में कि उन्होंने बताया कि मैंने सिवान जिला में डेनियल क्लब एक संस्था बना रखे हैं। इसका एक ही मोटो है कि हम गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, युवाओं को जोड़ें। जो गरीब तबका का बच्चा है, जो इकोनॉमिक के मामले में अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो बच्चा नहीं पढ़ पाता है, तो इस डेनियल क्लब के माध्यम से उसको सहायता मतलब प्रदान किया जाएगा, उसको हेल्प किया जाएगा ताकि वो एक अच्छा आदमी बन सके। और ख़ासकर ये गरीब परिवारों के लिए मतलब ये एक्टिव रहता है ये क्लब,
और इस क्लब में विभिन्न तरह के पहले से लोग जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे सिवान जिला से, जहां पर हमने डेनियल क्लब के सदस्यों और अध्यक्ष सह संस्थापक से बात किया, तो आइए हम जानते हैं कि डेनियल क्लब की फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो इसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है विदित जी? सबसे पहले तो आपको जैसा मैंने बता दिया, हमारा जो सिद्धांत है और डेनियलवाद का सिद्धांत है, हमारा एक ही नारा है, मानवता के लिए हमारा संघर्ष। ये हमारा संघर्ष मानवता के लिए है, ये किसी दूसरी चीज़ों के लिए नहीं है, सिर्फ मानवता पे ही हमारा फोकस रहता है। आगे आप देखेंगे कि पर्यावरण के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में एक हम युवा मिलकर क्रांति का संचार करेंगे और देश को एक नई दिशा देंगे। हमारा सोच बहुत ही सकारात्मक है। हम बिहार को, हम चाहते हैं कि सिवान का नेतृत्व जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सिवान के जो युवा हैं उनको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। तो इसके लिए तो शुरुआत तो छोटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आगे का जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत सकारात्मक होगा। जैसे कि हम लोग सेल्फी विद प्लांट स्कीम भी लॉन्च करने वाले हैं, जो पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत ही नया आयाम देने का काम करेगा। तो ये सब का जो हम लोग का कार्य है, इट विल बी वेरी यूनिक एंड अनकंडीशनल फॉर ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटी। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहूँगा। हम लोग टाउन में रहते हैं, टाउन में दूर दूर से गांव से लड़के पढ़ने आते हैं। सारे स्टूडेंट, जैसे रामराजी मोड़ हो गया, महादेवा हो गया, स्टेशन रोड हो गया, ट्रैवलिंग जो करते हैं लोग सब आते हैं। तो जितने भी सिवान के कचरा है सब रोड पे ही फेंके जा रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा मतलब हानिकारक है, लोग के लिए सही नहीं है ये। और हम लोग चाहते हैं कि जो कचरा है सबसे पहले उसको हटाएंगे यहाँ से, मतलब टाउन से हटाएंगे जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, और प्लांट लगाएंगे हम लोग चारों तरफ कि इन्वायरमेंट हमारा साफ़ हो। और जितने भी गरीब बच्चे हो उन लोग को ढूंढ कर हम लोग पढ़ाएंगे, जो इकोनॉमिकल में प्रॉब्लम उनको, और मतलब जो पढ़ना चाहते हैं उन लोग से बात करके हम लोग उनका साथ देंगे। और जो भी गरीब बच्चे हो, जो मतलब कि जो खा नहीं पाते हैं, उन लोग को जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे। आप सीसीटीवी न्यूज़ चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सीसीटीवी न्यूज़ को तो मैं सबसे पहले दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से सीसीटीवी इस प्रकार के सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, चाहे सामाजिक संघर्ष को जिस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म देता है, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ सीसीटीवी न्यूज़। आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म इन माई लाइफ। सो सीसीटीवी न्यूज़ को मैं बहुत दिल से प्यार करता हूँ और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग, आपकी टीम यहाँ पे आई और मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सिवान जिला के डेनियल क्लब से, जो विदित सोनी इसके प्रेसिडेंट है और संस्थापक है। तो जैसे कि विदित सोनी ने बताया कि आवर CCTV न्यूज़ चैनल is doing a great things in the society, as well as we are not only giving effort to improve the society, we are also improving what is the level of media in Siwan district, as well as what's going on ground level in this Siwan district. And those students, those people who want to improve all the infrastructure in Siwan district, we are going step by step to that person, and we are not only efforting, we are doing especially to in the positive direction, as well as we are improving all the sector of Siwan district, just like hospital infrastructure, as well as road infrastructure, and all those people who are not getting education because of lack of money, they have facing problem because of financial problem. So you are listening CCTV News channel. I am Ankit Raj, Deputy Media Bureau Report Siwan. That's all. Thanks.